हम चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एग्जाम्पल नंबर 6.1 फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल बच्चों फैराडेज एक्सपेरिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बच्चों? द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक्सपेरिमेंट 6.2 का फिगर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस फिगर में दो कॉइल हैं C1 एंड C2। C1 कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और C2 कॉइल जो है बच्चों वो सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अब C2 कॉइल को जब मूव कराते हैं तो कॉइल C1 से लिंक्ड फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होता है, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ए पार्ट में क्या हमें पूछा गया है। What would you do to obtain a large deflection of the galvanometer? गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर हो, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। बी पार्ट है हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अब अगर आप गैल्वेनोमीटर नहीं यूज कर रहे हैं तो आप कैसे इंड्यूस्ड करंट को शो कर पाएंगे कि हाँ करंट शो हो रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं स्क्रीन पर, जिससे कि आपको आंसर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कॉपर के इंसुलेटेड वायर की कॉइल है। इस कॉइल के दोनों एंड्स को हमने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को चेक करने के लिए। अब हम इस कॉइल के पास एक नियोडियम मैग्नेट लाते हैं, जिससे कि इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो कॉइल से लिंक हो जाता है। अब जब इस मैग्नेट को मूव कराया जाता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है कॉइल से वो चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मल्टीमीटर में रीडिंग्स आती हैं। मींस मल्टीमीटर शो करता है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया है। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर। इस एक्टिविटी के बाद अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बच्चों ये जो बुक में एक्सपेरिमेंट 6.2 है ये उसका डायग्राम है जो फैराडेज एक्सपेरिमेंट है। C1 कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, C2 कॉइल के साथ ये बैटरी कनेक्टेड है। तो ये जो कॉइल है ये सोलेनॉइड है। इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड इस वाली कॉइल के साथ लिंक्ड है, और जब हम इसको मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। बच्चों ए पार्ट में हमें बताना है टू ऑब्टेन द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट वुड यू डू। तो अब हम क्या करेंगे इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए, फॉर्मूले से देख लेते हैं। बाय फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर दें तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों उसके लिए फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये यहाँ पर एरिया है। cos थीटा क्या होता है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल। तो बच्चों अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो इसका डिफ्लेक्शन है या जो करंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड की उसके लिए फॉर्मूला होता है μ0 Ni। तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ये जो परमिएबिलिटी है इसको इंक्रीज कर दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, इंसर्ट द सॉफ्ट आयरन रॉड इनसाइड द कॉइल C2 टू इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो हम इस कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन रॉड इंसर्ट कर देंगे, उससे परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, मींस फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, मींस इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के लिए, हम यहाँ पर करंट की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दें, इस कॉइल से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को अगर इंक्रीज कर दें तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो हम उसके लिए यहाँ पावरफुल बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं।
इससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आ जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले से देखें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर हम इसे इंक्रीज कर दें तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सिस्टम है हमारा, ये जो अरेंजमेंट है, जो सोलेनॉइड है, इसको हम रैपिडली मूव कराएंगे इस कॉइल के पास या इस कॉइल से दूर, जो रिलेटिव मोशन है उसको फास्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि कम टाइम में ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे भी ईएमएफ इंड्यूस। बच्चों लास्ट में एक बार सारे पॉइंट्स हम फिर से देख लेते हैं। Insert the soft iron rod inside the coil C2 to increase the permeability of the medium। ठीक है, हम सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देंगे, परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, इंक्रीज द करंट आई ऑफ द कॉइल C2 बाय कनेक्टिंग द पावरफुल बैटरी। सोलेनॉइड को हम ज़्यादा पावरफुल बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या करेंगे हम, जो सोलेनॉइड है या जो कॉइल है हमारी जिससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम रैपिडली मूव कराएंगे। मूव द कॉइल फास्टर टू इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बच्चों बी पार्ट में हमसे ये पूछा है कि गैल्वेनोमीटर की एब्सेंस में हम क्या करें इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करने के लिए। तो इन एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अ स्मॉल बल्ब और एलईडी लाइट कैन बी कनेक्टेड टू शो द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हम गैल्वेनोमीटर को एक एलईडी लाइट से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जब करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, तो जो एलईडी लाइट है वो ग्लो करने लगेगी और ये शो करेगी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। तो बच्चों आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।